आज के वीडियो में आप जानेंगे क्लास थर्ड ओलंपियाड की तैयारी कैसे करें। उससे संबंधित टॉपिक्स पे हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। सभी ओलंपियाड एग्जाम की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। अभी हाल ही में मैंने वीडियो डाला है इंडियन टैलेंट ओलंपियाड, उसके सारे प्रोसेस एंड ऑल इन्फॉर्मेशन की वीडियो है। अगर आप अपने बच्चे को पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं 2025-26 में तो उस वीडियो को अवश्य देखें। SOF ओलंपियाड की भी डेट अभी आने वाली है, तो धीरे धीरे सभी ओलंपियाड के रजिस्ट्रेशन डेट ओपन हो रहे हैं। तो आप अभी से अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को पार्टिसिपेट करवाना तो एक बार ये वीडियो जरूर देखिए। स्टार्टिंग से मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ। क्लास थर्ड के मैथ ओलंपियाड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स की वीडियो मैं बना चुकी हूँ और उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो डाल दूँगी। ये तैयारी मैं आपको ओलंपियाड बुक्स ओसवाल की एंड MTG दोनों के एक्सरसाइज यहाँ पर मैं शेयर करूँगी। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है नाउन। नाउन को पहले समझेंगे, फिर इस वीडियो में इससे रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउन क्या होता है। व्हाट इज अ नाउन। चलिए एक पेज पर मैं आ जाती हूँ, पहले 1 पेज, और इसको मैं लार्ज कर लेती हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर क्लास थर्ड में भी अगर आपके बच्चे किसी भी बोर्ड से बैठे हैं तो उसमें भी यह टॉपिक सही है। नाउन को मैं इस तरह समझाऊंगी कि इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो तो बच्चे इजी वे में समझ जाएंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन से नाउन है। यहाँ पर हम देखेंगे नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं और एक्सरसाइज के द्वारा इसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे। तो नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन्स। इट नेम्स पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और क्वालिटी। तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि व्हाट इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। तो नेमिंग वर्ड क्या होता है? तो ऑल पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स दैट नेम्स थिंग्स हैव नेम्स। सभी पर्सन, प्लेस, एनिमल सभी का एक नाम होता है, इसी को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। और यही नेमिंग वर्ड्स, ऑल द नेमिंग वर्ड्स गिवन अबव आर द नाउन्स, और इसी को हम नाउन्स कहते हैं। अर्थात सभी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स के एक नाम होते हैं और इस नाम को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। और ऑल द नेमिंग वर्ड्स गिवन आर नाउन्स, जिसकी कुछ थिंग्स और क्वालिटी होती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ नाउन देखेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन, 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। चलिए एक एक को हम समझते चलते हैं। प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। प्रॉपर नाउन वो होता है कि जो एक स्पेशल नेम जिसका होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। स्पेशल नेम्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, अर्थात प्रॉपर नाउन को स्पेशल नेम्स भी कहते हैं, जहाँ पर पर्टिकुलर व्यक्ति का एक प्रॉपर नाम होता है, उसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं होता है। और इसके एक ट्रिक्स आप समझ सकते हैं रिमेंबर्स के लिए। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है वो प्रॉपर नाउन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है, तो न्यू दिल्ली इज द प्रॉपर नाउन, क्योंकि न्यू दिल्ली एक ही है। हमें इस प्रकार ही से ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन मतलब अपने आप में एक है, उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। तो दिस इज अ प्रॉपर नाउन, उसका एक अपना नाउन है। न्यू दिल्ली मतलब न्यू दिल्ली एक सिटी है जो सिर्फ न्यू दिल्ली, ये दूसरी सिटी के बारे में बात नहीं की जा रही, सिर्फ दिल्ली के बारे में बात की जा रही है। इसी प्रकार द ताजमहल इज इन आगरा, ये ताजमहल कहाँ है? आगरा में, तो दिस इज ताजमहल भी जो है ये आपका प्रॉपर नाउन है। और आगरा ये भी एक सिटी का नाम है, तो ये भी आपका एक प्रॉपर नाउन हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यानी कॉमन नाउन एक सामान्य जनरल नेम होता है किसी भी व्यक्ति, प्लेस, थिंग्स या एनिमल्स का। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं मदर, अंकल, डॉटर। अगर हम मदर कहते हैं, टीचर, डॉक्टर, तो उससे ये क्लियर नहीं होता है कॉमन। मदर्स कहने पर नहीं, जितनी भी माएँ हैं सबके बारे में बात की जा रही है। अंकल्स कहते हैं तो अंकल्स मीन्स सभी अंकल्स आ जाते हैं। डॉक्टर्स मीन्स सारे डॉक्टर्स आ जाते हैं। इसमें पर्टिकुलर किसी एक डॉक्टर के बारे में बात नहीं की जा रही। तो ये हो जाते हैं हमारे कॉमन नाउन। सपोज अगर हम डॉक्टर्स को कह देते हैं डॉक्टर अनिल,
जब हम डॉक्टर अनिल कहते हैं तो वो हमारा फिर प्रॉपर नाउन में हो जाता है, क्योंकि पार्टिकुलर हम उस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, समझिएगा। ध्यान दीजिए, प्रॉपर नाउन यानी पार्टिकुलर एक नाम, जैसे हम डॉक्टर कहते हैं तो हमारा कॉमन नाउन हो जाता है, लेकिन वहीं पर अगर हम डॉक्टर अनिल किसी का नाम ले लेते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। आई होप आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंसेस समझ में आ गया है। उसी प्रकार अगर प्लेस के बारे में बात किया जाए तो किसी भी पार्टिकुलर अगर हम प्लेस के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल। अगर सिर्फ हम हॉस्पिटल बोलते हैं तो वो हमारा कॉमन नाउन हो जाता है, लेकिन उसी प्रकार अगर हम बोलते हैं मोहन हॉस्पिटल तो पार्टिकुलर किसी हॉस्पिटल के बारे में बात की जा रही है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वर्ड विच रिफर्स टू इमोशनल हैप्पीनेस, क्वालिटी एंड आइडियाज। वैसे नाउन जिससे कुछ इमोशन प्रकट हो, फॉर एग्जाम्पल एंगर मीन्स गुस्सा प्रकट हो रहा है तो दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ये भी हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, जैसे कि ऑनेस्टी पता चल रहा है उसकी ईमानदारी, तो दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिससे कि कोई एक भाव पता चले जिसे कि हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। फीलिंग्स, वो हमारी क्वालिटी किसी भी रूप में हो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। नाउन्स रिफर टू ग्रुप ऑफ आइटम, जो भी चीज़ आइटम्स जो है ग्रुप में प्रकट हो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे पर्टिकुलर कोई भी वर्ड हम बोलते हैं तो हमारे माइंड में पूरा ग्रुप उभर कर आता है, जैसे क्राउड मीन्स भीड़ में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं तो पूरा ग्रुप हमें दिख रहा है। उसी प्रकार ये चीड़ी, ये पूरा ग्रुप में हमें दिख रही है, तो इस प्रकार जो है ये हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। क्लास, अगर हम क्लास बोलते हैं तो क्लास में क्या बहुत सारे बच्चे हमें इमेजिन हो रहे हैं तो हमारा पूरे ग्रुप में दिख रहा है तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट हमारा है मटेरियल नाउन एंड नंबर 5, सब्सटेंसेस विच कैन बी वेट एंड मेजर। ऐसी चीज जिसे कि हम मेजर कर सकते हैं, जो वेट हो जिसका। फॉर एग्जाम्पल डायमंड जिसको हम वेट होता है मेजर कर सकते हैं, शुगर जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ऑयल, घी, ये सारे आपके मटेरियल नाउन्स के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। आई होप आपको ये 5 टाइप्स ऑफ नाउन के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए हैं। चलिए एक बार वापस रिवाइंड कर लेते हैं। नाउन क्या होता है, पार्टिकुलर किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स को हम नाउन्स कहते हैं। नाउन्स के 5 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन जो स्पेशल नेम्स होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे न्यू दिल्ली अगर हम सिर्फ सिटी बोलते हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाता है, जबकि हम दिल्ली बोलते हैं तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। उसी प्रकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर कोई फीलिंग हमें समझ में आ रही है जैसे हैप्पीनेस, इमोशन, क्राई, इस तरह जो कोई फीलिंग्स प्रकट हो रहा है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। कलेक्टिव नाउन जो कि एक ग्रुप में हमें दिखे तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाता है। और मटेरियल नाउन जिसे कि हम मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, वो हमारा मटेरियल नाउन। तो इस तरह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक्सरसाइज हम इसके ऑस्वाल्ड बुक पे सॉल्व करते हैं। पहला, आइडेंटिफाई नाउन विच डिस्क्राइब द गिवन पिक्चर्स। इस पिक्चर में एक क्वेश्चन में पिक्चर दिया गया है जिसको डिस्क्राइब करना है। तो चलिए हमारा क्या है, राइटर, डांसर, सिंगर या कुक। ये क्या हो रहा है, डांस कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन ए डांसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द नाउन विच डिस्क्राइब द गिवन पिक्चर। यहाँ पर पिक्चर किसका दिया गया है, ताजमहल का। ताजमहल क्या है, गार्डन है, नहीं, स्टेयरकेस है, नो, बीज, नो, मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स में इमारत, कोई इमारत होती है उसको हम मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। तो दिस इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम और थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चूज द ऑप्शन विच नेम ऑफ ए नाउन। इसमें से कौन सा नाउन है, ब्रेवरी, रन, टू, ग्रेट। ब्रेवरी मतलब वीरता या साहस, ये हमें एक क्वालिटी पता चल रही है। क्वालिटी किस में पता चलती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चूज द ऑप्शन विच नेम्स अ नाउन। इसमें से हमें नाउन चूज करना है, होप,
ब्रॉन्ज, वेयर, अर्जेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो है एक आपका मटेरियल है। क्या है ब्रॉन्ज? एक मेटल है। तो मेटल हमारा क्या होता है, जिसको कि नापने या मेजरमेंट करने के लिए या जिसका कोई वेट होता है, वो हमारा मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, और ब्रॉन्ज जो है हमारा मटेरियल नाउन हो रहा है। तो दिस इज अ मटेरियल नाउन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नंबर 5, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ नाउन ऑफ वर्ड अंडरलाइन द गिवन सेंटेंसेस। लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। लंदन जो है इंग्लैंड का कैपिटल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंग्लैंड को हमें बताना है। इंग्लैंड क्या है? एक कैपिटल सिटी है और एक पार्टिकुलर नाम बताया जा रहा है। तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अभी हमने समझा था प्रॉपर नाउन जो पार्टिकुलर किसी का स्पेशल नेम हो तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया आपका प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ नाउन द वर्ड अंडरलाइन द गिवन सेंटेंस वर्क इज वर्शिप। वर्शिप मीन्स पूजा करना। तो ये एक हमें क्वालिटी पता चल रही, भावना पता चल रहा है, जो हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट कैटेगरी ऑफ गिवन नाउन। ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जैसा कि ईमानदारी, इसका भी मैं बता चुकी। करेक्ट आंसर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट कैटेगरी ऑफ द गिवन नाउन। जयपुर। जयपुर जो है कौन से नाउन के अंतर्गत आता है? नाउन जयपुर क्या है? एक सिटी का नाम है। तो पार्टिकुलर एक स्पेशल नेम यहाँ पे बताया जा रहा है, जो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप। हॉर्स इज टू स्टेबल एज फीस इज टू। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हॉर्स इज स्टेबल। हॉर्स को हम कहाँ रखते हैं? स्टेबल में रखते हैं। तो इसी प्रकार सिमिलरली हम फीस को कहाँ रखते हैं? एक्वेरियम में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, द स्टेबल इज द प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट। सिमिलरली एन एक्वेरियम इज द प्लेस वेयर फिश आर केप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से अलग कौन सा है? विजडम, पोएट्री, यूथ, किंग। ये सभी कोई ना कोई क्वालिटी बताई जा रही है। विजडम, पोएट्री, यूथ, ये किंग जो है हमारा एक कॉमन नाउन हो रहा है। किसी भी राजा के बारे में बात की जा रही है, पार्टिकुलर कॉमन नाउन। किंग इज द कॉमन नाउन एंड विजडम, पोएट्री एंड यूथ क्या हो गया हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो ऑड क्या हो गया? ऑप्शन डी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, आपका हो जाता है अचीवर सेक्शन। इससे हम क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे अचीवर सेक्शन से 2 नंबर के क्वेश्चंस ओलंपियाड एग्जाम में पूछे जाते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज सम एरर, सेलेक्ट दोज पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस विच हैव एन एरर। रूथ गेव हर ग्रैंडफादर अ बंच ऑफ गोट्स। ये कुछ सेंटेंस बताए गए हैं। रूथ हर ग्रैंडफादर बंच ऑफ गोट्स। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि गलती कहाँ पे है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। पार्ट 3 में जो है बंच ऑफ गोट नहीं होकर यहाँ पर होगा अ हर्ड ऑफ गोट। बंच ऑफ गोट, द फ्रेज इज अ बंच ऑफ गोट इज द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट व्हेन रेफरिंग टू ऑफ अ ग्रुप ऑफ ए गोट। करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर गोट इज अ हर्ड। कलेक्टिव नाउन में गोट को हर्ड कहा जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट फ्रेज होगा अ हर्ड ऑफ गोट। तो इस प्रकार इनकरेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसे हमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। कंसिडर चाइल्ड कॉमन नाउन बट चाइल्डहुड इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सही है। नाउन जो है
चाइल्ड एक कॉमन नाउन है जो सभी के लिए यूज होता है, जबकि चाइल्डहुड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. दिस इज द करेक्ट. डी, अ वर्ड स्टार्टिंग विथ अ प्रॉपर नाउन शुड नॉट हैव अ कैपिटल नाउन. दिस इज रॉन्ग. हमने नोट्स में पढ़ा था प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. मोब इज अ कलेक्टिव नाउन बट लाइन इज अ कॉमन नाउन. मोब refer to a group of people and is a collective noun, and lion refer to general animals and is a common noun. So this is the correct statement. And D, common noun can sometimes be used to proper noun. This is wrong statement. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी एंड डी. करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए. ए और सी जो है हमारा करेक्ट है. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी. ए और सी किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है. स्टेटमेंट हमारा ए करेक्ट है एंड सी करेक्ट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 13 समझते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. मटेरियल नाउन डिनोट इक्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट. This is wrong statement. Action is the abstract noun for act. C, when you can touch or feel a noun, it called is the concrete noun. This is the correct noun. And D, common noun is the name of particular person and things. This is the correct statement. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. डी, एक्शन इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर एक्ट, ड्राइव फ्रॉम वर्ब, एक्ट को डिनोट करता है. एंड सी, व्हेन यू कैन टच और फील नाउन इज द कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Next question number 14. Choose the correct option, fill in the blanks. A of 4 was appointment for the meeting. मीटिंग के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कमिटी. कमिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल अपॉइंट फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन. तो विच फिट ऑफ द कंटेंट ऑफ ग्रुप फॉर 4 बीइंग्स अपॉइंटमेंट फॉर अ मीटिंग. सो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन डी. Next question number 15. Choose the correct option, fill in the blanks. We saw a dash the aeroplane at the airport. Correct answer हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, fleet. A fleet is a collection of vehicles, particularly ships, aircraft or motor vehicles, operating together under the same ownership or command. In this case, a fleet of aeroplanes is the correct collection noun for multiple aeroplanes at an airport, seat, colony, and pride of collective noun for other things. Example, set of tools, colony of ant, and pride of lion. So correct answer is option D. Next questions की तरफ हम बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो चुका है. अब हम MTG से देखेंगे नाउन से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के यहाँ पे दिए गए हैं. यहाँ पे नाउन एंड प्रोनाउन दोनों को साथ में एक्सरसाइज दिए गए हैं. तो चलिए समझते हैं. पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कैटेगरी ऑफ गिवन नाउन. इसमें क्राउड का गिवन नाउन क्या है? क्राउड किस में आता है? अभी हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन में. ऑनेस्टी इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जयपुर इज द प्रॉपर नाउन. यानी आप मान के चलिए और सवाल में जो प्रैक्टिस दिया गया है MTG में भी उस क्वेश्चंस को रिपीट किए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4. टेलीफोन कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? चलिए आप हमें कमेंट में बताएंगे. गोल्ड क्या हो गया अपना? मटेरियल नाउन, जिसे कि हम वेट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका fill in the blanks. My mother bought a pair for me. यहाँ पे क्या हो रहा है? चूज एग्जाम्पल हुआ. इसी प्रकार इसके क्वेश्चंस के आंसर हमें बताना है.
ऑप्शन सी, जेलीफिश इज नॉट रियली ऑफ, ऑप्शन ए, फिश। द वाइफ रेज हर और सरप्राइज आईब्रो। नेक्स्ट हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अ हर्ड कैटल ऑफ क्रॉसिंग इन द रोड, हर्ड्स डू नोट, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, थोड़ा सा मैं साइज इसकी बढ़ा लेती हूँ। चलिए, इसके करेक्ट आंसर हो गए ऑप्शन ए, हर्ड। नेक्स्ट, गोवा इज ऑन अ वेस्टर्न डैश कोस्ट ऑफ इंडिया, समुद्र तट, कोस्ट मतलब समुद्र तट होता है, तो गोवा इज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नंबर 10, रायपुर इज द डैश ऑफ छत्तीसगढ़, रायपुर क्या छत्तीसगढ़ का कैपिटल है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इज द स्मॉल बर्ड विद द बंच ऑफ रेड फेदर ऑन इट्स हेड, यहाँ पर क्या हो गया, वुड पिकर, यहाँ बंच के रूप में होता है। एंड Eskimos live in some of the world's coldest region, जहाँ पे ठंड रहती है वहाँ पे इस तरह कुछ एस्किमो पाए जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें और नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ मैं लेकर जल्दी आ रही हूँ। और साथ ही कुछ क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज के हिसाब से भी मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ, तो ये भी देखना ना भूलें। और अभी आपका रिवीजन क्वेश्चंस भी स्टार्ट होने वाला है, बहुत सारे स्कूल में PP1 के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं, तो वो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हमारे चैनल पर बने रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।